गढ़ी पढ़ावली मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित है। ये एक ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल है जो चंबल के बीहड़ों के पास बसा हुआ है। ये प्रसिद्ध ऐतिहासिक त्रिकोण का हिस्सा है जिसमें पास के मितावली और बटेश्वर के शिवालय भी शामिल हैं। गढ़ी पढ़ावली दो शब्दों के मेल से बना है, गढ़ी और पढ़ावली। गढ़ी इसका अर्थ है एक छोटा किला या गढ़। यह शब्द सुरक्षा के लिए बनाई गई एक मजबूत संरचना को दर्शाता है। पढ़ावली ये उस जगह का नाम है जहां ये स्थित है। पढ़ावली मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में एक गांव है। अतः गढ़ी पढ़ावली का शाब्दिक अर्थ है पढ़ावली का छोटा किला। ये मूल रूप से भगवान शिव को समर्पित एक विशाल और अत्यंत भव्य मंदिर था। इसे पत्थरों को तराश कर बनाया गया था। इसके खंभों, बीम और छत पर की गई नक्काशी इतनी बारीक और विस्तृत है कि इसे मिनी खजुराहो कहा जाता है। इसमें खजुराहो की तरह ही देवी देवताओं, पौराणिक कथाओं, रामायण, महाभारत, नृत्य, संगीत और सामान्य जनजीवन के साथ साथ कामकला को भी पत्थरों पर सजीवता से उकेरा गया था। आज जो हिस्सा हम देखते हैं वह उस मूल मंदिर का केवल मुख मंडप है। मुख्य मंदिर, गर्भगृह और शिखर समय के साथ नष्ट हो गया। माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की सेना जब मध्य भारत की ओर बढ़ रही थी तब इस क्षेत्र के कई मंदिरों को तोड़ा गया। इस मंदिर का निर्माण कच्छप घात राजवंश के राजाओं ने करवाया था। विशेष रूप से इतिहासकार इसका श्रेय राजा कीर्तिराज को देते हैं। कच्छप घात राजा भगवान शिव के परम भक्त थे और कला के बहुत बड़े संरक्षक थे। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी 925 ईस्वी से 950 ईस्वी के आसपास में हुआ था, यानी आज से लगभग 1100 साल पहले। उस दौर में उत्तर भारत में प्रतिहार साम्राज्य का पतन हो रहा था और स्थानीय कच्छप घात राजा अपनी कला और शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए ऐसे भव्य मंदिर बनवा रहे थे। इस मंदिर को बनाने में सीमेंट, चूना या गारे का इस्तेमाल नहीं किया गया था। पत्थर को पत्थर के खांचों में फंसाकर खड़ा किया गया था। लाल बलुआ पत्थर, इसे पास की पहाड़ियों से लाए गए मजबूत लाल बलुआ पत्थरों से बनाया गया था। बेजोड़ नक्काशी मंदिर का सबसे खास हिस्सा इसका मुख मंडप है। पत्थरों को पहले तराशा गया और फिर उन पर इतनी बारीक कलाकारी की गई कि वे पत्थर नहीं बल्कि लकड़ी या मोम जैसे लगते हैं। छत और खंभे, छत के अंदरूनी हिस्से में भगवान विष्णु के अवतार, शिव के रूप और उस समय के समाज, नृत्य, संगीत, युद्ध को उकेरा गया है। खजुराहो की तर्ज पर यहाँ भी दीवारों पर अत्यंत बारीक श्रृंगारिक मूर्तियां बनाई गई थीं, जिसके कारण इसे मिनी खजुराहो कहा जाता है। मूल रूप से ये एक विशाल पंचायतन शैली का मंदिर था, जिसमें एक मुख्य मंदिर और 4 छोटे सहायक मंदिर रहे होंगे। लेकिन आक्रमणों ने इसे इतना नुकसान पहुंचाया कि आज सिर्फ सामने का मुख्य हॉल, मुख मंडप ही बचा है। गढ़ी पढ़ावली का एक भव्य मंदिर से एक सैन्य किले गढ़ी में तब्दील होना इतिहास की एक बहुत ही दिलचस्प और सामरिक कहानी है। यह बदलाव मुख्य रूप से 18वीं शताब्दी के दौरान हुआ। मंदिर का खंडहर होना सबसे पहले। 10वीं शताब्दी में बना यह शिव मंदिर विदेशी आक्रमणों के कारण लगभग नष्ट हो चुका था। इसका मुख्य शिखर और गर्भगृह गिरा दिए गए थे। सदियों तक यह स्थान केवल एक ऊंचे चबूतरे पर खड़ा एक शानदार मुख मंडप बनकर रह गया था। 18वीं शताब्दी में जब चंबल क्षेत्र में जाट राजाओं, मराठों और स्थानीय सामंतों के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी, तब सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता थी। मंदिर का चबूतरा जमीन से काफी ऊंचा था। युद्ध के समय ऊंचाई पर स्थित जगह हमेशा फायदेमंद होती है, क्योंकि वहां से दूर दूर तक दुश्मन पर नजर रखी जा सकती है।
इस ऊंचे स्थान को एक छोटी गढ़ी या सैन्य छावनी में बदल दिया गया। इसका उपयोग सैनिकों को तैनात करने, क्षेत्र पर नियंत्रण रखने और पास के बटेश्वर और मितावली जैसे महत्वपूर्ण स्थानों की रक्षा के लिए किया जाता था। अगर आप आज भी किले की दीवारों को देखें तो उनमें पुरानी मूर्तियों के टुकड़े और नक्काशीदार पत्थर लगे हुए दिखेंगे, जिन्हें दीवार की मजबूती के लिए इस्तेमाल किया गया था। जाट शासकों ने इस ऊंचे स्थान के सामरिक महत्व को पहचाना। उन्होंने इस स्थान को एक मंदिर के बजाय एक सैन्य चौकी, मिलिट्री पोस्ट के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया। दीवारों का निर्माण। उन्होंने मंदिर के मुख मंडप को केंद्र में रखा और उसके चारों ओर बहुत मोटी और ऊंची दीवारें खड़ी कर दी। मलबे का पुनः उपयोग। दीवारें बनाने के लिए नए पत्थर लाने के बजाय उन्होंने मंदिर के गिरे हुए मलबे और टूटी हुई मूर्तियों का ही इस्तेमाल किया। यही कारण है कि आज जब आप किले की बाहरी दीवारों को देखते हैं तो उनमें प्राचीन नक्काशीदार पत्थर और मूर्तियां आड़ी तिरछी लगी हुई मिलती हैं। किले की सुरक्षा के लिए उन्होंने दीवारों के कोनों पर बड़े बड़े बुर्ज बनाए, जहां से तोपें चलाई जा सके। जब यह मंदिर पूरी तरह से दीवारों से घिर गया और यहां सैनिकों का डेरा रहने लगा, तब ये एक गढ़ी बन गया। चूंकि ये पढ़ावली गांव में था, इसलिए इसका नाम गढ़ी पढ़ावली पड़ गया। का वो खूबसूरत हिस्सा, मुख मंडप, जिसे हम आज देखते हैं, वो इसलिए बच गया क्योंकि जाट राजाओं ने इसे अपने अधिकारियों के बैठने या कमांड सेंटर के रूप में इस्तेमाल किया था। यहाँ के हर कमरे में एक अजीब सी खामोशी है, लेकिन अगर आप दिल की गहराइयों से सुने तो शायद इन दीवारों के पीछे से ढाल तलवारों की खनक और घोड़ों की टापें आज भी सुनाई दे सकती हैं। यहां लोक कथाओं और हकीकत के बीच की लकीर बहुत धुंधली है। लोग कहते हैं कि अमावस की रात को आज भी यहां से पुराने गीतों की गूंज सुनाई देती है। ये वो कहानियां हैं जो सरकारी दस्तावेजों में नहीं बल्कि हवाओं में तैरती हैं। लेकिन अफसोस, वक्त की मार सबसे बेरहम होती है। गढ़ी पड़ीवली, जो कभी सर उठाकर खड़ी थी, अब धीरे धीरे अपनी ही मिट्टी में मिल रही है। रख रखाव और संरक्षण के अभाव में हर साल की बारिश इसके इतिहास का एक पन्ना मिटा देती है। अगर हमने इनकी कहानियां आज नहीं सुनी और इन्हें बचाने का ईमानदार प्रयास नहीं किया, तो आने वाली नस्लें सिर्फ किस्से सुनेंगी, इन निशानों को नहीं देख पाएंगी। एक जीवंत संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा खामोशी से दफन हो जाएगा। ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये हमारे पूर्वजों के हुनर की पराकाष्ठा है। ये जाट राजाओं का स्वाभिमान है और ये कच्छप पघात कला की वो रूह है जिसे ना तो आक्रमणकारी मिटा सके और ना ही वक्त का थपेड़ा। अगली बार जब आप चंबल की इन गलियों से गुजरें तो कुछ देर यहाँ रुकिएगा जरूर। इन खामोश दीवारों को छूइएगा, शायद सदियों पुरानी कोई धड़कन आपके हाथों में महसूस हो जाए। अगर आपको इतिहास की ये यात्रा पसंद आई और आप चाहते हैं कि हमारी ये विरासत दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी ही अनसुनी कहानियों और भारत की प्राचीन धरोहरों को करीब से देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक छोटी सी कोशिश हमारी संस्कृति को जिंदा रखने में बड़ी मदद कर सकती है। मिलते हैं अगले सफर में एक नई दास्तान के साथ।